नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का कार्य 20 नवंबर को समाप्त हो गया है। संथाल परगना प्रमंडल के सभी 18 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद अब सबों की निगाहें 23 नवंबर को मतगणना पर टिकी है। फुर्सत के पल में प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ मिल बैठकर समय बिता रहे हैं। इस सब के बीच अभी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश मुर्मू। सुरेश मुर्मू 2014 और 2019 के चुनाव में कुछ मतों से पिछड़ गए थे। इस बार कितनी उम्मीद है जीत की सुरेश से? 100% जीत की मैं एकदम पूर्ण रूपेण विश्वास है कि यहाँ 100% जीत तय है। वजह जमा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एकदम उत्साह से लबरेज होना। कार्यकर्ता सुरेश मुर्मू से आगे थे इस चुनाव में। तो ये चुनाव में 2 चुनाव मैंने लड़ा, लेकिन दोनों चुनाव में, उस पिछले 2 चुनाव और ये चुनाव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इस बार आपने भी देखा होगा, मेरे साथ कई एक जगह आपने भी, जहाँ गाड़ी नहीं जा रही थी, आप भी मेरे साथ थे, मोटरसाइकिल में आए मेरे साथ। तो आप देखे होंगे कार्यकर्ताओं का उत्साह से लबरेज होना। एकदम हमको इस बूथ से हम लीड कर रहे हैं, ये उनका मन में या ये उनका प्रदर्शित करना, ये दिखाता है कि हम जीत के प्रति हम कितना आश्वस्त हैं। जामा विधानसभा की बात करें तो वह झामुमो का गढ़ माना जाता है, सोरेन परिवार का परंपरागत सीट माना जाता है। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी के तौर पर सोरेन परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि इनके ही भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी थी, जिन्होंने बगावत कर झामुमो का दामन थामा और झामुमो ने जामा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। इसका कितना फायदा आपको मिलेगा? सोरेन परिवार का सदस्य आपके सामने नहीं। ये एक बात तो सही है कि माननीय दिसम गुरु का एक कार्य क्षेत्र रहा है जामा, और संथाल समाज के उनके प्रति संथाल समाज का एक विशेष जुड़ाव है, निष्ठा है। हम जो पिछले 2 चुनाव लड़े, उसमें हम चुनाव हार गए 2 चुनाव में। वैसे बोलते हैं ना, हार तो हार है, जीत तो जीत है। तो आप मेरा हार को देख सकते हैं कि हम बहुत कम अंतराल से पीछे रहे हैं। ये नहीं है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो सुरेश मुर्मू हार गया है तो एक हार का एक अंतर होता है। मेरा एकदम मामूली से बहुत कम अंतर था। तो वो गढ़ है, वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं हार सकता है। हाँ, कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए कि मैं थोड़ा अलग क्षेत्र से आया था, राजनीतिक गतिविधि में पिछले लंबा समय से नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये हार के बाद 10 साल लगातार क्षेत्र में रहना, कार्यकर्ताओं से जुड़ना, और मेरे साथ अभी संथाल कार्यकर्ता भी जुट गए हैं, संथाल युवा मेरे साथ जुड़ गए हैं। और दीदी लुइस जी का जामा में आना, हमको भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ। इसलिए वो जामा विधानसभा से थी नहीं, वो जामा विधानसभा के बाहर से थी। वो जिस विधानसभा में चुनाव लड़ने आई थी, वो वहाँ से मतदाता भी नहीं थे। तो ये विषय युवाओं के बीच आया। सुरेश मुर्मू मेरा है, मेरा विधानसभा का है, 10 साल मेरे साथ रहा, सुख में दुख में, और ये बहुत अच्छा मेरे लिए रहा। तो आप सुन रहे थे सुरेश मुर्मू को, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि 14 और 19 में पराजय के बावजूद इन्होंने जनादेश को गले लगाया और क्षेत्र में डटे रहे। इसका लाभ इस चुनाव में इन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। चुनाव परिणाम क्या आता है, चंद घंटे शेष हैं, स्पष्ट हो जाएगा राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।